अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रब्बुल इज्जत से दुआ है कि आप सभी लोग खैर वफियत से होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी हद तक आपकी मालूमात में इजाफा हो जाएगा। नाज़रीन गिरामी, पहाड़ी इलाके में बस अपने सफ़र की तरफ रवां दवां थी और अचानक बिजली चमकी और बस के करीब आई और वापस चली गई। बस अपने सफ़र की तरफ आगे चलती रही। तकरीबन 4 घंटे गुजरने के बाद बिजली दोबारा आई, बस के पिछले हिस्से की तरफ लपकी और दोबारा वापस चली गई और बस अपने सफर की तरफ आगे चलती रही। बिजली एक बार फिर आई और इस बार वो दाएं साइड पर हमलावर हुई और इस बार भी वो वापस लौट गई। ड्राइवर बहुत समझदार था, उसने बस रोकी और ऊंची आवाज में बोला, हम में से कोई गुनाहगार है, ये बिजली उस आदमी को तलाश कर रही है। अगर हमने उस आदमी को बस से नहीं उतारा तो उससे एक शख्स की वजह से हम सब लोग मारे जाएंगे। सब लोग हैरान रह गए और एक दूसरे पर शक करते रहे। तो ड्राइवर ने एक खूबसूरत मशवरा दिया, सामने वाले पहाड़ के नीचे एक दरख्त है, हम सब लोग बस से एक एक कार के नीचे उतरते हैं और उस दरख्त के नीचे जाते हैं। हम में से एक शख्स जो गुनाहगार होगा बिजली उस पर गिर जाएगी और बाकी लोग आराम से बच जाएंगे। अगर हमने दोस्तों ऐसा नहीं किया तो सबके सब मारे जाएंगे। ये मशवरा सबको पसंद आ गया। ड्राइवर सबसे पहले बस से नीचे उतरा और दरख्त के नीचे खड़ा हो गया। बिजली इधर उधर चमकती रही लेकिन ड्राइवर की तरफ नहीं आई और ड्राइवर सही सलामत वापस बस में आ गया। इस तरह दूसरा मुसाफिर भी उतरा, दरख्त के नीचे जाकर खड़ा हो गया। बिजली ने भी उसकी तरफ ध्यान न दिया और यूं तीसरा मुसाफिर भी उतरा और दरख्त के नीचे जाकर खड़ा हो गया और बिजली ने भी उसकी तरफ कोई तवज्जो न दी और यूं सब मुसाफिर बस से उतरते और दरख्त के नीचे जाते रहे और सब लोग सही सलामत वापस आ गए। आखिर में एक नौजवान बैठा हुआ था, मेले कुचेले कपड़े पहने हुए और फकीरों की शक्ल बनाए हुए था। तो सभी कहने लगे, तू गुनाहगार है, बिजली तेरी वजह से आई। तुमने कौन सा ऐसा गुनाह किया है जो बार बार बिजली तुम्हें तलाश कर रही है? और लोग उसे बुरा भला कहते रहे और तुम हमारे लोगों की वजह से बच जाते हो। और लोग उसे अचानक बस से उतारने की कोशिश करते रहे। वो बस से नहीं उतरना चाहता था, कभी बस की सीट से, कभी राड से और कभी दरवाजे से पकड़ लेता था। आखिरकार लोगों ने उसे घसीट कर बस से नीचे उतार दिया और कहा, हम तेरी वजह से नहीं मरना चाहते। ड्राइवर ने बस चला दी जो गुनाहगार से चंद मीटर आगे फासले पर गई और जोरदार आवाज आई। बिजली बस पर गिरी और तमाम मुसाफिर चंद सेकंड में लुकमा अजल बन गए। वो गुनाहगार मुसाफिर चंद घंटों से उनकी जान बचा रहा था। नाज़रीन गिरामी, मेरे बुजुर्ग दोस्त जवानी में अरबपति थे लेकिन उसकी जिंदगी का आखिरी हिस्सा अजाब में गुजरा। मुझे उन्होंने एक दिन अपनी कहानी सुनाई। मेरे वालिद मोहतरम मिल में काम करते थे, हमारा गुजारा मुश्किल से होता था। उनका एक कजन माजूर था, उनके वालिदीन फौत हो गए थे। कजन का हमारे सिवा कोई नहीं था और मेरे वालिद साहब को तरस आ गया। वो अपने साथ घर ले आए। हम उससे पहले 10 बहन भाई थे घर में और ऊपर से वो माजूर बच्चा आ गया। वो मेरी वालदा को अच्छे नहीं लगते थे और उसे वो सारा दिन कोसती रहती थी। हम भी वालदा की वजह से उससे नफरत करते थे लेकिन हमारे वालिद साहब को उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। वो उनको खाना भी खिलाते, नहलाते और कपड़े वगैरह भी पहनाते थे, हत्ता कि उनको पखाने की भी हाजत कराते थे। और अल्लाह का करम हुआ, हमारे हालात बदल गए। मेरे वालिद साहब ने एक छोटी सी भट्टी लगाई, ये भट्टी कारखाना बनी और कारखाना कारखानों में तब्दील हो गया और हम अरबपति बन गए। मेरे वालिद गिरामी वफात पा गए और चचा हमें तरक्के में मिला। चंद माह हमने बर्दाश्त किया, आखिरकार हम भी थक गए और उसे पागल खाने में शिफ्ट कर दिया। वो वहीं पागल खाने में रहकर इंतकाल कर गया। बस उनकी इंतकाल की देर थी, हमारा खानदान अर्श से फर्श पर आ गया। हमारी फैक्ट्रियां और गाड़ियां और घर नीलाम हो गए। रोटी के निवाले के लिए भी तरसते रहते। हमें उस वक्त मालूम हुआ चचा जान की वजह से हम महलों में जिंदगी गुजार रहे थे। कुछ लोग तुर्की के रास्ते यूनान जा रहे थे, एजेंट उन्हें तुर्की ले गया और सर्दियां यूरोप में दाखिले का बेहतरीन वक्त होता है। बर्फ की वजह से सिक्योरिटी एहलकार मोर्चों में रह जाते हैं और गार्ड का गश्त रुक जाता है और एजेंट उन्हें किश्तियों पर सवार करके यूनान के किसी शहर में उतार देते थे। ये एजेंटों का कारोबार था। उनमें कुछ लोगों ने बताया हम तुर्की घर में रह रहे थे, उनमें हमारे साथ पाकिस्तान का भी शहरी था। वो नहाता भी नहीं था और दांत भी साफ नहीं करता था। उनके मुंह से बदबू हमेशा आती रहती थी। तमाम लोग उससे परेशान थे। हम लोग दिसंबर के महीने में किश्ती में सवार हुए। हम में कोई शख्स उसे साथ लेने के लिए तैयार न था। हमने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो रोना शुरू हो गया। एजेंट के पास कम वक्त था लेकिन उसने उसे धक्का देकर कश्ती में डाल दिया। जब हम यूनान की सरहद के करीब गए तो कोस्ट गार्ड चुकने थे। उन्हें शायद हमारे आने की खबर हो चुकी थी। एजेंट ने मुख्तलिफ रास्तों से दाखिल होने की कोशिश की मगर हर रास्ते पर नाकाम हुआ। उसी वक्त उस लड़के की तबीयत खराब होगी और वो उल्टी करने लग गया।
तो हमने एजेंट से एहतजाज करना शुरू कर दिया और एजेंट परेशान था और उसे गुस्सा आ गया। उसने 2 लड़कों की मदद से उसे उठाकर पानी में फेंक दिया। वो बेचारा डुबकियां खाने लगा और हम अभी चंद मीटर आगे गए और हम पर फायरिंग शुरू हो गई। एजेंट ने किश्ती मोड़ने की कोशिश की, लेकिन किश्ती अपना तवाज़ुन बरकरार न रखते हुए उलट गई और जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में था। मुझे सिक्योरिटी गार्ड ने बताया किश्ती में तमाम लोग सवार मर चुके हैं सवाए 2 लोगों के। तो मैंने दूसरे शख्स के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने दूसरे बेड से चादर उठाकर दिखाया तो वही शख्स था जिसको हमने अपने हाथों से ठंडे पानी में फेंक दिया था। समंदर की लहरें धकेल कर उसे किनारे पर ले आई। मुझे गार्ड ने बचा लिया। बाकी लोग गोलियों का निशाना बन गए या सर्दी की वजह से ठिठर ठिठर कर मर गए। मैं 5 दिन अस्पताल में रहा और सोचता रहा कि मैं क्यों बच गया। मुझे कोई जवाब ना मिला। जब मैं अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ तो उस वक्त मुझे याद आया मैंने उस लड़के को लाइफ जैकेट पहनाई थी जब उसे समंदर में फेंक रहे थे ताकि वो सर्दी से बच सके। ये नेकी जिसने मेरी जान बचाई। जो ही मुझे ये नेकी याद आती है तो सारे 6 महीने का वाकया याद आ जाता है जो हमने उस लड़के के साथ गुजारा था और उसकी वजह से हम बचते रहे 6 महीने तक। और वो जब तक हमारी किश्ती में सवार था। हम उस वक्त तक कोस्ट गार्ड और ठंडे पानी से महफूज रहे और जब तक हम किश्ती में रहे और मौत से भी महफूज रहे। जो ही हमने उसे किश्ती से धक्का दिया तो मौत ने हम पर हमला कर दिया। मैंने पुलिस वाले से दरखास्त की मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो पुलिस वाले ने बताया वो लड़का सामने पुलिस वैन में आपका इंतजार कर रहा है। और मैं पुलिस गाड़ी में सवार हुआ, जाकर उसे गले लगा लिया। मुझे उस वक्त उसके मुंह से किसी किस्म की बदबू नहीं आ रही थी। तब मुझे मालूम हुआ इसके मुंह से बदबू मेरे साथियों की अपनी मौत की आ रही थी। उन लोगों की मौत इस शख्स से उन लोगों को अलग करना चाहती थी। जो ही अलग हुए और सब के सब मौत के मुंह में चले गए। ये तीनों वाकयात हम सब के लिए, हम नहीं जानते हम किसकी वजह से जिंदा हैं और किसकी वजह से हमें रिस्क मिल रहा है और किसकी वजह से हम मोहल्लों में जिंदगी गुजार रहे हैं। लिहाजा हमें उस वक्त तक उस शख्स को पहचान नहीं लेते जब तक बस किश्ती और घर से निकालने की जहमत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है हमारे पास जो कुछ हो वो उस शख्स का हो और वो शख्स अभी चला जाए और हमारे पास कुछ ना रहे। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।